इतना साल से कोई नहीं बता रहा था कितना परसेंट मुसलमानों का हक है। ओवैसी साहब ही सबका आँख खोले हैं। कितना परसेंट आरजेडी को वोट नहीं मिलेगा? नहीं, हम लोग आरजेडी को नहीं देंगे। अब तक तो मिलता था ना। बिल्कुल देते थे। मुसलमानों के मुद्दा को कोई दूसरा नेता उठा नहीं रहा है। दूसरी पार्टी जो है मुसलमानों के मुद्दा को समझ नहीं रही है। मुसलमान अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है। बिल्कुल MIM को तेजस्वी यादव को नहीं पड़ेगा। भीख नहीं चाहिए, भागीदारी चाहिए। भागीदारी चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए चाहिए जी। हाँ। भीख नहीं, भागीदारी तो वो चाहिए। तो एकदम निश्चिंत है कि मुस्लिम समाज जाएगा कहाँ, हम ही को वोट पड़ेगा। बंधुआ मजदूर नहीं बीजेपी को हराने के लिए हमको वोट देंगे। मजदूर नहीं है, बंधुआ मजदूर नहीं है। हमको वोट दो नहीं तो भाजपा निकल जाएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुसलमान किसी को हराने और जिताने का ठेका थोड़ी लिया है। महात्मा गांधी जी बैरिस्टर थे, हिंदुओं ने अपना महात्मा गांधी मान लिया, पूरे हिंदुस्तान वालों ने माना। दलितों को बैरिस्टर मिला, उन्होंने उनको बाबा अम्बेडकर बना दिया। और मुसलमानों को जब बैरिस्टर मिला तो इन्होंने भाजपा का बी टीम बना दिया। तेजस्वी यादव का यहाँ वोट नहीं मिलेगा। यहाँ MIM को सपोर्ट करने वाले हैं और MIM को काफी भारी बहुमत से यहाँ वोट मिलने वाला है। अभी तक तो आरजेडी को हो जाता था ना। नहीं, यहाँ बिल्कुल बदलाव हो चुका है। चूंकि तेजस्वी यादव के ये चुनाव को देखते हुए अलायंस के लिए हमारे असुद्दीन ओवैसी साहब ने आग्रह किया, लेकिन उन्होंने उसको नहीं कबूल किया। इसलिए उसके अलावा इन्होंने हम लोग सभी लोग मिलकर अनस सलाम को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। चीते का जिगर चाहिए, शाही का तजस्सुस, दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग। कौन कहता है कि आसमां में छिद्र नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में छिद्र नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम सजाद अनवर। तो उनसे सर से बात कीजिए। बताइए सर, क्या नाम पड़ेगा? विनय कुमार सिंह। विनय कुमार से जी। तो ओवैसी जी का सभा था, कैसे देखते हैं बताइए? ओवैसी जी का माने हकीकत है, ख्वाब नहीं, लाजवाब है, इनका कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। ये अभी अपने देश पर जब आक्रमण हुआ था, विदेश में गए थे, जितनी प्रखरता से, जितनी बढ़िया ढंग से जितना बढ़िया बात रखा, उसके लिए ओवैसी साहब को हम लोग सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और अभी जमहूरियत की बात कही, लोकतंत्र की बात कही, प्रजातंत्र की बात कही। डेमोक्रेसी किसी की बपौती नहीं है, सबका उस पर अधिकार है। और आप लोगों की भी संख्या भारी है, तो हर पार्टी को उस पर ध्यान देना चाहिए। बोल रहे हैं कि अब मुस्लिम समाज से भी मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का। बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? आपकी जिसकी कोई लोकतंत्र में भागीदारी नहीं है, वैसे लोग बन गए। देखिए, जिस पार्टी में लोग रहते हैं उसी पार्टी को बदनाम करते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। ये तो सबको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। पिछले बार 4 विधायक इनके जीते थे, 5 जीते थे। क्या जरूरत थी उनको अपने पार्टी में मिला? 4 चला गया। उनसे बात करते। अब इस बार देखिएगा कभी। आप बताइए, नाम क्या होगा? मोहम्मद अरबुल्ला। तो बताइए, ओवैसी जी का सभा था, बहुत अच्छा सभा था। MIM का हम लोग दीवाना है और MIM को वोट देंगे। इतना साल से कोई नहीं बता रहा था कितना परसेंट मुसलमानों का हक है। ओवैसी साहब ही सबका आँख खोले हैं। कितना परसेंट आरजेडी को वोट नहीं मिलेगा? नहीं, हम लोग आरजेडी को नहीं देंगे। अब तक तो मिलता था ना। बिल्कुल देते थे हम लोग, अब तक देते थे, अभी नहीं दे पाएंगे। वो तो निश्चिंत है तेजस्वी यादव कि मुसलमान का वोट तो मिलेगा। निश्चिंत है, कोई बात नहीं। हम लोग भी प्रयास में है, अपना पार्टी अलग बनाएंगे, MIM को वोट देंगे, MIM को जीत आएंगे। तो मुस्लिम समाज टूटेगा नहीं? MIM और आरजेडी के बीच में धीरे धीरे सब आ जाएंगे, धीरे सब आ जाएंगे। सबको हालात पता है। अभी वक्फ बोर्ड पे किसने बोला, 3 तलाक पे किसने बोला? जितने भी मुसलमानों के साथ दिक्कत हो रहा है, तो बोले थे, रैली में गए थे पटना, जो रैली हुआ था वक्फ बोर्ड के विरोध में। आज सपोर्ट कौन किया था? बिना उनका सपोर्ट किए हुए हो गया? एक ओवैसी को अकेला बोलने से तो नहीं होगा, सब लोग मिल के साथ दिया है, तब ओवैसी हारे हैं। नहीं तो हमारा ये जो भी मसला हल हो रहा है नहीं होता। कहाँ मसला हल हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। तो तेजस्वी यादव को इस बार समर्थन नहीं मिलेगा? नहीं, हम लोग नहीं देंगे। आप बताइए, क्या नाम पड़ेगा भैया? जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब का जो है नौजवानों में क्रेज है। उसकी वजह यह है कि कहीं भी किसी भी जगह मुसलमानों के मुद्दा को कोई दूसरा नेता उठा नहीं रहा है। दूसरी पार्टी जो है मुसलमानों के मुद्दा को समझ नहीं रही है। मुसलमान अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है और ओवैसी साहब जो है मुद्दा उठाते हैं मुसलमानों का। इसीलिए खास तौर से नौजवानों में जो है बिल्कुल ओवैसी साहब का
क्रेज है। और ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी साहब वोट काटते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। जब तुम हमको साथ में नहीं लोगे तो हम अलग से खड़े होंगे। सिर्फ ओवैसी, ऐसा थोड़ी ना है कि ओवैसी साहब को या मुसलमानों की अगर कोई पार्टी है तो उसको खड़े होने का हक नहीं है, वो वोट काट लेंगे। भाई दूसरे लोगों को आप क्यों इल्जाम नहीं लगाते? अभी प्रशांत किशोर जी आए हैं और भी दीगर छोटी छोटी पार्टियां आती है, लेकिन उस पर इल्जाम नहीं लगता है। ओवैसी साहब पे या फिर मुसलमानों की पार्टी पे इल्जाम लगता है। भाई आप अगर हक हुकूक देते मुसलमानों की पार्टी को, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू, कांग्रेस हो, अगर हमें हक दिया जाता तो फिर जी। तो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव के जो नेता है आरजेडी के, वो बोल रहे हैं कि हम लोग तो हैदराबाद चुनाव लड़ने नहीं आते हैं, तो बिहार में चुनाव लड़ने क्यों आते हैं? जी अगर ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, कहीं भी कोई लड़ सकता है। आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं, वहाँ आकर के बनारस से चुनाव लड़ते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। और मसला ये है कि ओवैसी साहब हैदराबाद से खुद चुनाव नहीं लड़ने नहीं आ रहे, ये बात समझने की जरूरत है। यहाँ हम लोगों को खड़ा कर रहे हैं, हम में से किसी को उठाते हैं और खड़ा करते हैं, हम में से किसी को नेता बना रहे हैं, ऐसी कोई बात तो नहीं बोल है। रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी न जीते तो आप यहाँ चुनाव ही मत लड़िए। तो ये डेमोक्रेसी में ये कोई बात हुई? चुनावी मत लड़िए भाई। तो आप हमको सब साथ में रखिए। हम तो गए थे आपके पास कि भाई बस के लिए बोला गया? हाँ सिर्फ 6 सीट, 6 सीट। ज्यादा कोई नहीं, 6 सीट बहुत कम है। 5 तो हमारा पहले से जीता हुआ था, 1 सीट ज्यादा मांग रहे थे, तो फिर आपने साथ में नहीं रखा तो नतीजा आपको मिलेगा, आपको नुकसान होगा तो सही है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम साइड हो जाएंगे। और बीजेपी को लेकर जो बोले गिरिराज सिंह का बयान था कि नमक हराम वाला, उस पर भी बोल रहे थे वैसे साहब। किनको नमक हराम कहा गया? मुसलमान समाज को बोला अच्छा गया। मुसलमान सब देखिए, बीजेपी के बारे में तो सब कोई जानता है, वो नफरत फैलाने वाली पार्टी है। उनके पार्टियों में गुंडा मवारी सब भरा हुआ है और अच्छे लोग उनकी पार्टी में नहीं मिलेंगे। और वो खैर उनकी बात तो छोड़िए, वो तो सबका साथ सबका विकास की सिर्फ बात करते हैं। ये सिर्फ जुमला है, जिस तरह 15 करोड़ का जुमला था, ये भी जुमला है। इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी, एक भी सीट आप नहीं दे रहे मुसलमानों को, एक भी कैंडिडेट नहीं रहे, ये कौन सी बात है? फिर आपका वो दावा फेल है, उसको हम नहीं मानते हैं। और अगर नफरत आप फैलाते हैं, सब दुनिया जानती है कि भाई आप नफरतबाज पार्टी है, तो नफरत फैलाएंगे। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया, तो ओवैसी साहब बोल रहे थे कि मुसलमान समाज जो कि 17% है मुख्यमंत्री बनेगा। जी इसमें मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की गलती है। आज मुकेश सहनी क्यों दावा कर रहे हैं? क्योंकि उनका समाज जो है ना उनके साथ है, खड़ा है, एकजुट है। हाँ एकजुट है। इसीलिए मुकेश सहनी आज ये बात कर रहे हैं कि नहीं, अगर आप नहीं देंगे तो हम यहाँ भाग जाएंगे, वहाँ भाग जाएंगे, बीजेपी में चले जाएंगे, अपने आप को वो समाज में एकजुट होने की वजह से। लेकिन मुसलमान समाज बिखरा हुआ है, आधे कांग्रेस में जाते हैं, आधे बीजेपी में जाते हैं, इधर MIM में आते हैं। तो ये मुसलमानों की अपनी गलती है। जिस दिन मुसलमान मुत्तहिद हो गया ना, तो फिर वो डिप्टी सीएम का CM बना करके रहेगा बिहार में, ये मैं कहता हूँ। आप बताइए चाचा, क्या नाम हुआ? मनोवर हुसैन। मनोहर हुसैन, जी। बताइए क्या कहेंगे? ओवैसी साहब का सभा था यहाँ पे। ये अच्छी बात है, वैसे साहब के सवाल था। कहने का मतलब है कि इस कौम के लोग दबे कुचले हैं ना, हमेशा वोट देने का काम किए हैं। किसको? अदर पार्टी को, आरजेडी को, आरजेडी को मार्केट में वोट दिए हैं। यूपी में, बिहार में दोनों में अंतर है। 80 के दशक के बाद से ऐसा राजनीति बदला कि मुसलमानों का अपना कोई लीडर नहीं मिला। इनकी बात जो है दूसरा कोई करता था। आज आलम यह है कि हर तरफ से हम लोग पिछड़े जा रहे हैं। कोई भी पार्टी सिर्फ हम लोगों का वोट तो ले लेती है, लेकिन अपना कैंडिडेट नहीं देती है। ईमानदारी की बात है, आबादी के हिसाब से हम लोग 17% है और वोट के लेकर चाहिए कोई भी पार्टी हो, बीजेपी को छोड़ दिए, अदर पार्टी भी हम लोग के हिस्से के मुताबिक अपना कैंडिडेट नहीं देती है। सिर्फ हम लोग क्या मुसलमानों को, उन लोगों को जो वोट चाहिए लेकिन नेता नहीं चाहिए। नेता नहीं चाहिए। हाँ, सिर्फ मुसलमान इसलिए है कि वोट देगा, दरी बिछाएगा और जयकार लगाएगा, तो अब झंडी दरी नहीं लगाएगा। बिछाएगा? जी, अब दरी नहीं बिछाएगा? कैसा बिछाएगा भाई? हमारी कौम जो आप समझ रही है कि हमारा अधिकार क्या है। हाँ, हमको जो अपना अधिकार चाहिए, हमारा जब अपना आदमी नहीं रहेगा, अपना विधायक नहीं रहेगा, अपना MP नहीं रहेगा। महागठबंधन को वोट पड़ता था मुस्लिम समाज की तरफ से, हाँ, हाँ। अब नहीं पड़ेगा। जी, पढ़ रहा है भाई, यही पढ़ रहा है, लेकिन नहीं लोग पड़ेगा। जागरूक हो रहे हैं। इस वक्त भी कुछ भूले चुके लोग हैं, दे रहे हैं। आइंदा जब चुनाव होगा तो एक प्लेटफॉर्म पर लोग आएंगे, MIM को देंगे, बेशक देंगे, इंशाल्लाह जरूर देंगे। आप बताइए नाम का पड़ेगा? मेरा नाम खलीलुल्लाह है। हाँ तो बताइए, और सही बोले हैं बाबू, हमारे बाबू मनोवर। MIM को वोट पड़ेगा? बिल्कुल MIM को तेजस्वी पड़ेगा। यादव को नहीं पड़ेगा? भीख नहीं चाहिए, भागीदारी चाहिए। भागीदारी चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। जी, हाँ। भीख नहीं, भागीदारी तो वो चाहिए। तो एकदम निश्चिंत है कि मुस्लिम समाज जाएगा कहाँ, हम ही को वोट पड़ेगा। बंधुआ मजदूर नहीं बीजेपी को हराने के लिए हमको वोट बंधुआ देंगे। मजदूर नहीं है, बंधुआ मजदूर नहीं है ना। तो बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं पड़ेगा? नहीं, हम अपने कैंडिडेट को वोट देंगे। अपने कैंडिडेट को? जी, जीत हार जो भी हो। अलायंस के लिए आपके दरवाजे पे गए, 6 सीट मांगा था। सुनिए, ढोल बजाए, नगारा बजाए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कान में उन्होंने तेल डाल दिया था। जगह में लिखा गया जी, नहीं जगे तब हम जगे हैं, जगे हैं जी, जग गए हैं। अब हम जग गए। वैसे अगर वोट बटेगा तो फिर बीजेपी जीत जाएगी। क्या हो गया? पिछले तो 15 साल से बीजेपी की हुकूमत है।
5 साल और रहेगी। तो अभी योगी जी आए थे पटना में, जी, तो बोले कि बिहार में बुर्का की राजनीति नहीं चलेगी। उनके रुकने से रुक जाएगी। ये मेरा बोल दीन रहे का थे दानापुर ये में। मेरे दीन का मसला है। उनके रुकने से रुक जाएगी। चुनावी सभा में बोल रहे थे दानापुर में। उनके रुकने से रुक जाएगी। पोलराइज करने के लिए बोले हैं। वोट अपना पोलराइज करने के लिए जहर उगले हैं। जहर उगले हैं। जी, जहर उगले हैं। काम भी नहीं करेगा। तो कैसा देख रहे हैं इस बार का चुनाव, बिहार चुनाव? बिहार चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। तो मुस्लिम समाज इस बार मतलब क्या सोच रहा है, क्या मुद्दा रहेगा? मुस्लिम समाज का अपना कैंडिडेट चाहिए। अपना कैंडिडेट चाहिए। भीख नहीं चाहिए हमको, भागीदारी चाहिए। जी, भीख नहीं चाहिए, भागीदारी चाहिए। आप बताइए सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम मौलाना असगरुल कादरी हुआ। हाँ, और मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, चैनल का नाम क्या है? आप बात जी, भारत जंक्शन। जी, भारत जंक्शन पे मैं बताना ये चाहता हूँ कि हम लोग जो मुसलमान हैं, ये किसी को हराने और जितवाने के लिए थोड़ी हैं। आज ये सेकुलर पार्टियाँ जो है, ये कहती है कि हमको वोट दो वरना भाजपा निकल जाएगी। हमको वोट दो नहीं तो भाजपा निकल जाएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुसलमान किसी को हराने और जिताने का ठेका थोड़ी लिया है। हराने और जिताने का ठेका थोड़ी लिया है। मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ, ये असदुद्दीन अवैसी को लोग, जो मुसलमान लोग ही कहते हैं कि बी टीम है, बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। हाँ, बीजेपी के बी टीम है। अब देखिए, मैं आपको बताऊँ कि इसी भारत में, इसी हिंदुस्तान में 3 बैरिस्टर मिला हिंदुस्तान को। महात्मा गांधी जी बैरिस्टर थे, हिंदुओं ने अपना महात्मा गांधी मान लिया, पूरे हिंदुस्तान वालों ने माना। दलितों को बैरिस्टर मिला, उन्होंने उनको बाबा अम्बेडकर बना दिया। और मुसलमानों को जब बैरिस्टर मिला तो इन्होंने भाजपा का बी टीम बना दिया, भाजपा का बी टीम बना दिया। मैं तमाम मुसलमानों को कहना ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सब मुसलमानों को एक होना चाहिए और एक होकर पतंग छाप को वोट करना चाहिए। अगर कोई कहता है कि हम पतंग को वोट करेंगे तो ये भाजपा निकल जाएगी या जो है ये सेकुलर पार्टियाँ जो है ये हार जाएगी, तो मैं उनको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम किसी को हराने और जितवाने के लिए नहीं हैं। अब हम तेजस्वी के लालटेन में किरासन तेल बनकर नहीं जलेंगे। हम लोग जी, किरासन तेल बनकर हम लोग नहीं जलेंगे। हम तमाम मुसलमान एक होकर पतंग छाप को वोट करेंगे, ताकि इस तेजस्वी यादव को पता चले कि मुसलमान भी अब एक हो गए हैं, ताकि आने वाला चुनाव जो 2030 का होगा, मुसलमान की बात ये लालटेन भी करेगा। कब करेगा? जब मुसलमान एक हो जाएंगे तब। अभी नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी कहाँ कर रहे हैं अभी मुसलमान। 6 सीट तो जा करके 6 सीट मांगा जा रहा था। असदुद्दीन अवैसी के सिपाही अख्तरुल ईमान ने कितना सीट मांगा था बताइए? पत्र लिखा गया था, 6 सीट ही मांग रहे थे। न कोई मंत्रालय चाहिए था उनको, न डिप्टी सीएम। ये 2.5% 3% जैसे हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब अभी कह रहे थे, बताएं तो मुकेश सहनी। अब क्यों बनाया गया? वो जान रहा है, ये लोग जान रहे थे तेजस्वी यादव कि ये सहनी समाज के जितने लोग हैं सब लोग मुत्तहिद हैं, एक हैं। अगर उनको हम डिप्टी सीएम अगर नहीं देते हैं, डिप्टी सीएम का घोषणा अगर नहीं करते हैं, तो ये जो है अल्पसंख्यक जो निचले तबके के लोग हैं, इनका वोट बिखर जाएगा। अब वो जान रहा है कि मुसलमानों को हम आपस में लड़ाते रहेंगे और भाजपा का बी टीम बताते रहेंगे और अपने लालटेन में तेल डलवाते रहेंगे। तो मुसलमान समाज एकजुट रहेगा? क्यों नहीं, बिल्कुल रहेगा। इस बार के चुनाव में बिल्कुल रहेगा। 80% मुसलमान समाज एकजुट है। MIM की तरफ है 80%। क्योंकि हम लोग 10 साल से MIM के लिए काम करते थे, मुंबई में भी काम किया। ठीक है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बैरिस्टर साहब के साथ हमारे हिंदू भाई भी हैं, बैरिस्टर साहब के साथ दलित समाज भी है, बैरिस्टर साहब के साथ जो है निचले तबके के जितने लोग हैं सारे लोग हैं। इसलिए कि ये लोग भी जान रहे हैं, जितने दलित लोग हैं, इसलिए कि दलितों का तो अब तो नेता मिल गया, मुसलमानों का नेता मिल गया, दलितों का चंद्रशेखर। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। गठजोड़ हो पाएगा? जी, पक्का नहीं गया, सिर्फ चुनावी गठजोड़ पड़ गया है। जय भीम, जय भीम। ये बताइए, बी टीम का जो टैग लगा रहे हैं, तो मुकेश सहनी किधर था पहले? बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ था। आज जब MIM 5 सीट नेता ही लगाते हैं टैग। हाँ, तो ये सब अपना उल्लू सीधा करने के लिए लगाते हैं। आज जब 5 सीट MIM जीता, तो शाम के 6 बजे तक 117 पे आपका RJD था 2020 में, 119 पे JDU था। तो रिजल्ट रोक के आप आपस में तालमेल किया कि भाई 2.5 साल हमारे साथ, 2.5 साल इनके साथ नीतीश कुमार रहेंगे। ठीक है, और फिर
बी टीम का टेक असदुद्दीन ओवैसी पर 5 लगाते जीते, हैं। उसमें से 4 टूट के चल गया आरजेडी। तो ये सब साजिश था भाई, तोड़ने का साजिश था। हाँ, काम जीतन ये राम काम मांझी जी के विधायक के साथ क्यों नहीं कितना तैयार हो, समझे? बोलिए बोलिए, क्या बोले चाचा? ये बात जीतन राम मांझी जी के साथ क्यों नहीं हुआ? उनके विधायक को क्यों नहीं खरीद लिया? ये काम चिराग पासवान जी के विधायक को क्यों नहीं खरीदे? एक थे वो चले गए जेडीयू में, चिराग नहीं, एक मिनट मटिहानी से हमको विधायक हमको सबसे कमजोर तबका समझे हैं कि दरी बिछाने वाला बना रहे, बिकाऊ माल बना रहे, लालटेन में तेल पड़ के जलता रहे, इसका जो है उसको खरीद लिया। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं। अब ऐसा नहीं होगा भाई। ये चुनाव में रिजल्ट दिखेगा ऐसा। अच्छा देखिए ना, 4 आदमी बिक गए, 4 आदमी बिक गए, उनका क्या हासिल हुआ देख लीजिए। तो इस बार विधानसभा चुनाव में अलग रिजल्ट दिखेगा। अलग रिजल्ट दिखेगा।